गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो अपना शीर्षक है वाक्य शुद्धि जो चल रहा था उस पर आगे चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा में हम देखेंगे कि वाक्यों को शुद्ध कैसे किया जाता है और कई और ऐसी बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो ये वाक्य शुद्धि है और वाक्य जो अशुद्ध होता है वो दो तरीके से होता है, यानी उसके दो प्रकार की अशुद्धि वाक्य में पाई जाती है। एक तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि और एक पद संबंधी अशुद्धि। हम ये चीज़ें देख चुके हैं कि एक तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि होती है और एक होती है पद संबंधी अशुद्धि। जो पद में हमने देखा था कि बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है। पद का या मतलब वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद कहलाता है और पदक्रम यानी पदों का क्रम। और पदक्रम में हम पदक्रम की अशुद्धि हम देख चुके थे, यानी पदों का क्रम अगर गलत हो जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। पदक्रम जैसे मैं बोलता हूँ अभी अभी मैंने खाना खाया है, तो ये वाक्य हमें लग तो रहा है शुद्ध है लेकिन ये वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि वाक्य का क्या नियम होता है, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। तो ये वाक्य किस तरीके से शुद्ध होगा, मैंने, क्योंकि कर्ता पहले आएगा तो मैंने अभी अभी खाना खाया है, तो इस तरीके से ये वाक्य शुद्ध होगा। तो हम दो प्रकार की अशुद्धियाँ सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दो प्रकार की ही अशुद्धियाँ होती है और पदक्रम संबंधी यानी पदों का क्रम अगर अस्त व्यस्त हो तो वो अशुद्धि हो जाती है, और दूसरी है पद संबंधी। पद का मतलब होता है वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द। अब प्रत्येक शब्द में हम देख सकते हैं कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। वाक्य में संज्ञा होती है, लिंग होते हैं, वचन होते हैं, कारक होते हैं, काल होते हैं और अव्यय शब्द होते हैं और भी अन्वय आदि अनुपयुक्त शब्द होते हैं। इस तरीके से बहुत सारी अशुद्धियाँ प्रत्येक पद में या प्रत्येक वाक्य में पाई जाती है। किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि जो होती है उनको हम कैसे शुद्ध करेंगे ये चीज़ें हम आज देखते हैं। तो वाक्य शुद्धि से तात्पर्य ये नहीं होता है कि वाक्य को जैसा चाहा तोड़ा मरोड़ा और लिखा जाए, यानी वाक्य शुद्धि से तात्पर्य ये है कि हम वाक्य को शुद्ध करेंगे। और शुद्ध किसको करेंगे, जो अशुद्ध भाग है उसी को केवल शुद्ध करेंगे, जो अशुद्ध भाग है उसी को शुद्ध करेंगे। क्योंकि जैसे अब वचन संबंधी अशुद्धि है तो हमें केवल वचन संबंधी अशुद्धि ही शुद्ध करनी है। ऐसा नहीं कि पूरे वाक्य को हम तोड़ दे मरोड़ दे, ऐसा करने से वो वाक्य ज़्यादा अशुद्ध हो जाएगा। तो वाक्य को तोड़ा मरोड़ा और इस तरीके से किसी भी तरीके से नहीं लिखा जा सकता है। उसमें केवल अशुद्ध भाग को ही शुद्ध करेंगे, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इवन वचन वगैरह कुछ भी है ना। यदि एक वाक्य में एक समानार्थ देने वाले दो अलग अलग शब्द है, यदि एक वाक्य में कोई भी वाक्य है उसमें एक समान अर्थ यानी एक ही समान अर्थ देने वाले, यानी शब्द तो दो हैं पर दोनों के अर्थ क्या होते हैं, एक ही अर्थ होता है। तो ऐसे जो दो अलग अलग शब्द है वो एक शब्द अनुपयुक्त हो जाएगा, यानी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम हटा देंगे। वो वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा शब्द हटेगा और कौन सा शब्द रहेगा। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर प्रथम शब्द ही उस वाक्य में रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये चीज़ मैंने बता दी है, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। यदि एक वाक्य में एक समानार्थ देने वाले दो अलग अलग शब्द है तो उनमें से एक शब्द हटेगा। वाक्य पर निर्भर करता है कौन सा हटेगा, पर ज़्यादातर प्रथम शब्द ही रहता है। अब जैसे एक वाक्य है, मुझे केवल मात्र। अब यहाँ पर केवल और मात्र दो शब्द है, दोनों के अर्थ एक ही है, केवल और मात्र, लेकिन दोनों में क्या है कि दोनों शब्द आ जाने की वजह से वाक्य अशुद्ध हो गया। तो इनमें से क्या हटा देंगे, एक शब्द हटा देंगे, तो प्रथम शब्द रख देंगे और क्या हट जाएगा, मुझे केवल 20 रुपये मिले। तो इस तरीके से ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। हालांकि इस वाक्य में मात्र रखकर भी हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा अन्य वाक्यों पर। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने
जान ही लिया। दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, पदक्रम संबंधी और पद संबंधी। सबसे पहले हम देखते हैं पदक्रम संबंधी अशुद्धि हम देख चुके हैं। अब पद संबंधी अशुद्धि में सबसे पहले सर्वनाम संबंधी अशुद्धि देखते हैं। तो सर्वनाम संबंधी, सर्वनाम हम जानते हैं, हम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, उन्होंने, उसे, किसे, इस तरीके से जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम शब्दों की जो अशुद्धि होती है वो किस तरीके से होती है, वाक्य में कैसे ये सर्वनाम वाक्य को अशुद्ध कर देते हैं, ठीक है, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब है सर्वनाम, पहला जो नियम है इसका, सर्वनाम शब्दों के साथ को कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अशुद्ध होता है। यानी जो सर्वनाम शब्द है, जैसे कोई भी सर्वनाम शब्द ले लो, हमको, मुझको, तुझको, इस तरीके से, यानी जो को कारक विभक्ति चिन्ह होता है उसका प्रयोग हमेशा सर्वनाम शब्दों के साथ अशुद्ध होता है। यानी सर्वनाम शब्दों के साथ को कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कैसे नहीं होता है इसको देखते हैं अपन। जैसे हम बोलते हैं, कई बार बोलते हैं तुझको पापा बुला रहे हैं, तो उस जगह क्या आ सकता है, तुझे पापा बुला रहे हैं। या फिर कोई भी वाक्य हम देखते हैं तो तुझको शब्द का प्रयोग और मुझको, उसको, इसको, हमको शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। ये हमेशा किसी भी वाक्य में होता है तो वो गलत होता है। क्यों होता है गलत? क्योंकि को प्रयोग, को शब्द का प्रयोग वाक्य इस शब्द को अशुद्ध बना देता है। अब इसको शुद्ध कैसे करेंगे? यानी ये जो को की मात्रा है वो केवल एक मात्रा में ही इसको दर्शाया जा सकता है। जैसे है तुझे, मुझे, मुझको का क्या हो जाएगा, मुझे, उसको, उसे, इसको, इसे, हमको, हमें। यानी जब भी कोई वाक्य में ये दिखाई दे तो वो वाक्य अशुद्ध होगा और उस वाक्य को शुद्ध करने के लिए इस तरीके से हम शब्द बना सकते हैं। अब उदाहरण देखते हैं, हमको पढ़ना है। अब ये हम के साथ को आया, ये अशुद्ध है, तो शुद्ध क्या होगा, हमें पढ़ना है। हम बहुत सारी बार गलती करते हैं, जैसे बोल देते हैं हमको पढ़ना है, हमको जाना है, इस तरीके से हम बोल देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, व्याकरणिक दृष्टि से वो वाक्य अशुद्ध होता है। तो हमें आगे से ध्यान रखना है, हमको के स्थान पर क्या करना है, हमें पढ़ना है। इस तरीके से वाक्य हमको की जगह हमें, इसको की जगह इसे, ऐसे वाक्य बनाने हैं। तो ये अशुद्धि हो गई सर्वनाम संबंधी। अब इसमें एक और उदाहरण देखते हैं, एक दो और उदाहरण देखते हैं। पिताजी ने मुझको कहा। हम कई बार बोलते हैं पिताजी ने मुझको ये कहा, वो कहा। तो पिताजी ने मुझको कहा ये अशुद्ध है, व्याकरणिक दृष्टि से ये वाक्य अशुद्ध है। कई वाक्य ऐसे होते हैं जो अशुद्ध होते हुए भी हमें शुद्ध लगते हैं। यानी ये सारे वाक्य ऐसे हैं जो हमें शुद्ध भी लगते हैं, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में इन वाक्यों का प्रयोग हम हमेशा करते रहते हैं। लेकिन जब व्याकरणिक दृष्टि से देखते हैं तो ये वाक्य अशुद्ध होते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे, पिताजी ने क्या आएगा इसका, पिताजी ने मुझे कहा उसको जयपुर जाना है, उसको जयपुर जाना है। हम बोलते ही हैं और फिक्स है ये, हम इसको को लगाकर बोलते हैं। लेकिन जब हिंदी में प्रयोग करेंगे तो उसको के बदले क्या करेंगे, उसे शब्द का प्रयोग करेंगे। तो उसको जयपुर जाना है नहीं, उसे जयपुर जाना है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, इन, उन, जिन, किन के साथ, ये जो जितने भी सर्वनाम शब्द है, उन, इन, उन, जिन, किन के साथ हम सभी जानते हैं ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि इनने कहा, इनने मुझसे कहा, इन्होंने मेरा मतलब उनने, जिनने, ये चीज़ें गलत हो जाती है, ये अशुद्ध हो जाती है। तो इनके जगह के
हम अन्य विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ने विभक्ति का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। जैसे इनसे, इनके द्वारा, उनके द्वारा, उनसे, ठीक है। इस तरीके से सभी विभक्तियों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ने विभक्ति का प्रयोग इन, उन, जिन, किन के साथ कभी भी नहीं होगा। देखो वाक्यों से समझते हैं इसको। उन्होंने तुमसे क्या कहा, अब ये वाक्य अशुद्ध हो गया क्योंकि ने विभक्ति का प्रयोग हमने कर लिया, जबकि उन, इन, जिन, किन के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। तो शुद्ध वाक्य कैसे होगा ये? उसने तुमसे क्या कहा या उसने तुझे क्या कहा। लेकिन हमें क्या सुधारना था? इस चीज़ को सुधारना था। तो अगर वाक्य में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वाक्य एक ही शब्द से अशुद्ध हो, वाक्य में 2 अशुद्धियाँ भी हो सकती है, 3 अशुद्धियाँ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने तुमसे क्या कहा, इनने मुझसे कहा। अब इनने आया तो ये गलत है। तो इसने मुझे कहा या मुझसे कहा, दोनों तरीके से वाक्य, ये इनने वाला तो गलत है, लेकिन इसने वाला वाक्य दोनों तरीके से शुद्ध है, मुझसे या मुझे लगाकर, ठीक है। अब ये चीज़ भी नॉर्मल है कि हम जानते, उन्हों, इन्हों, उन्हों, जिन्हों, किन्हों के साथ ने का प्रयोग होता है, अन्य किसी का भी नहीं होता है। यानी इन्हों के द्वारा, उन्हों के द्वारा, इस तरीके से हम उन्हों से, इन्हों से, इस तरीके से हम अन्य विभक्ति का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते। केवल किस विभक्ति का प्रयोग होगा? केवल ने विभक्ति का प्रयोग होगा। और ने, अब देखते हैं इसको आगे क्या होता है। इन्हों को वहाँ भेजा, अब यहाँ पर को कर्म की विभक्ति को हमने लगाया है, जो कि अशुद्ध है, जो कि वाक्य को अशुद्ध कर रही है। तो इन्हों को जगह क्या आएगा? इन्होंने वहाँ भेजा है। तो ने विभक्ति का प्रयोग होगा। इन्हों की, इन्हों, उन्हों की जगह उनके साथ ने विभक्ति का प्रयोग होगा। अब देखते हैं आगे। मैं के साथ मेरे, हम के साथ हमारे, तुम के साथ तुम्हारा या तुम्हारे, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा, तुम्हारे, वो वचन पर, उस पर डिपेंड करता है, का कभी भी प्रयोग नहीं होता है। हम बोल देते हैं और बोलते ही हैं अक्सर, मैं मेरे घर जा रहा हूँ, लेकिन ये वाक्य अशुद्ध होता है। मैं के साथ मेरे, हम के साथ हमारे, तुम के साथ तुम्हारा या तुम्हारे, इन शब्दों का प्रयोग अशुद्ध होता है। तो इसमें शुद्ध क्या होगा? मैं मेरे घर जा रहा हूँ। तो ये वाक्य ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? मैं अपने घर जा रहा हूँ, यानी अपना या अपने का प्रयोग होगा। मैं अपने घर जा रहा हूँ, वाक्य पर डिपेंड करता है, अपना आएगा या अपने आएगा। तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, हम अपने घर जा रहे हैं, यहाँ बहुवचन में हम अपने घर जा रहे हैं, यहाँ एक वचन में भी अपने आया था। तुम अपना काम करो, यानी यहाँ पर क्या आएगा? अपना आएगा, अपने नहीं आ सकता। तुम अपने काम करो, तो ये काम बहुवचन में हो जाएगा। इसलिए उस वाक्य पर डिपेंड करता है, अपने आएगा या अपना आएगा, लेकिन आएगा इनके साथ अपना या अपने, यानी इनके साथ मेरे, तुम्हारे, हमारे, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं हो सकता। अब हम जानते हैं आप एक सर्वनाम होता है, और कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है कौन सा? आप। और आप का प्रयोग हम कब करते हैं? अपने स्वयं के लिए। मैं कार्य आप ही कर लूँगा, तो वो जब वाक्य के मध्य में होता है तब वो आप अपने स्वयं के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो आप होता है। लेकिन हम किसी को सम्मान देने के लिए भी आप शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे करते हैं, आपको मम्मी ने बुलाया है, या आपको वहाँ जाना है, ये कार्य करना है। तो हम कभी सम्मान सूचक शब्दों के साथ मतलब सम्मान सूचक शब्द बताने के लिए आप का प्रयोग कर देते हैं।
तो देखो इसमें इनका प्रयोग हम इसका प्रयोग करते हैं तो उस समय हम को का प्रयोग कर सकते हैं। हमने पहले जाना था कि किसी भी सर्वनाम के साथ को का प्रयोग नहीं कर सकते। मैंने ये कहा था और ये अभी भी सत्य है कि किसी भी सर्वनाम के साथ को का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो आपको मम्मी ने बुलाया है, यहाँ पर ये सर्वनाम नहीं है, यानी आप निजवाचक सर्वनाम में आता है, लेकिन यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम नहीं है। ये यहाँ पर सम्मान सूचक शब्द है, सम्मान बोधक शब्द है, यानी सम्मान को दर्शाने वाला शब्द है, तो इनके साथ प्रयोग हो सकता है। तो आपको मम्मी ने क्या कहा था, तो ये वाक्य शुद्ध है, यानी ये वाक्य अशुद्ध नहीं है, इसके साथ को का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है, अगला नियम है, सर्वनाम शब्दों के साथ कारक विभक्ति चिन्ह जोड़कर लिखे जाते हैं। यानी कोई भी सर्वनाम शब्द है, जैसे कोई सर्वनाम शब्द है उस, और ने विभक्ति का प्रयोग करना है तो उसने, अगर इस तरीके से हमें उस विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हमने इस तरीके से उस विभक्ति का प्रयोग किया उस और ने, अगर हमने अलग अलग प्रयोग किया तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, वो शब्द भी अशुद्ध हो जाएगा। तो इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कारक विभक्ति चिन्हों के साथ जोड़कर किया जाता है या जोड़कर लिखे जाते हैं। यानी ऐसा संज्ञा के साथ नहीं होता है। संज्ञा के साथ तो हम जैसे राम ने तो अलग ही लिखते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हम राम ने, इस तरीके से नहीं लिख सकते, हमें यहाँ अलग ही लिखना पड़ेगा। लेकिन सर्वनाम शब्दों के साथ हमेशा कारक विभक्ति जोड़ के ही लिखना पड़ेगा। जैसे एक वाक्य देखते हैं, उसने मुझसे कहा, तो ये वाक्य अशुद्ध हो गया। अभी इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसने मुझसे कहा, और ये इस तरीके से वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इस तरीके से ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि थी जो हम देख रहे थे, और अब आगे की अशुद्धियाँ पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।